हमारे अपने दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं जाते। और हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष हमारे अपनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक साधन है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अमावस्या को खत्म होते हैं, लेकिन ये तो बस 15 या 16 दिन ही होते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि जिनकी मृत्यु 16 से 31 तक होती है, उनके श्राद्ध का दिन कैसे निकाला जाता है। तो मैंने खूब सर्च किया और ये जाना कि कैसे श्राद्ध का दिन निकालते हैं, और यही जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। हिंदू संस्कृति के त्यौहार चंद्रमा की गति पर आधारित दिनों पर मनाए जाते हैं। चंद्रमास 30 दिन का होता है। अमावस्या से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। पूर्णिमा से अमावस्या कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है, और इसी के बीच सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छे से इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि किसी व्यक्ति के श्राद्ध का दिन कैसे निकालें। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में या पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन हुई है, तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की अष्टमी को ही होगा। इसी तरह शुक्ल पक्ष की जिस भी तिथि को, पहली, दूसरी, तीसरी या किसी भी तिथि को, या कृष्ण पक्ष की पहली, दूसरी या किसी भी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, पितृपक्ष की वही तिथि उस व्यक्ति के श्राद्ध के लिए मान्य है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है, तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन यानी पहला श्राद्ध किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अमावस्या के दिन हुई है, तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है। माताओं, बहनों और कन्याओं के लिए श्राद्ध में नवमी तिथि विशेष रखी गई है, लेकिन ये उनके परिवार की मर्जी है कि वो पितृपक्ष की नवमी को श्राद्ध करें या फिर उसकी मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध करें। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का दिन नहीं पता, तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को किया जाता है। ये छोटी सी जानकारी मेरी अपनी सर्च के आधार पर है। अगर किसी को कोई शंका हो तो वो अपने ज्योतिषी जी और अपने पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो, अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।